नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। अमित शाह ने लोकसभा के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर पर कुछ टिप्पणी कर दी और इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेसी मैदान में उतर गए और कहने लगे कि संविधान निर्माता का इतना अपमान आज तक देश में किसी ने नहीं किया। संसद में इस बात को लेकर हो हल्ला भी हुआ और सिर्फ संसद में ही नहीं, कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर के नाम पर पूरे देश के अंदर 24 दिसंबर को धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन जैसे तमाम कार्यक्रम किए। सतना में भी कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई, नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस के नेता अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक आंदोलन प्रदर्शन करके जब घर जाने लगे, तब विशाल खबर के संवाददाता ने कांग्रेस के नेताओं से सवाल इसलिए भी किया कि कांग्रेस के लोग राजनीति में भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण करने के नाते भगवान जैसा दर्जा भले न देते हों, लेकिन वोट कबाड़ने के लिए भीमराव अंबेडकर के नाम की माला इस तरीके से जपते हैं कि शायद उतनी माला भगवान के नाम की भी न जपते होंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भीमराव अंबेडकर से कितना लगाव है, इस बात का अंदाजा आज आपको लग जाएगा। कांग्रेस के नेता वोट लेने के लिए सिर्फ भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं। भीमराव अंबेडकर को न इनने पढ़ा है, न इनने समझा है, न इनने जाना है और न इनने जिया है। ये कांग्रेसी नेता भीमराव अंबेडकर के प्रति इतनी श्रद्धा दिखाते हैं जैसे इनसे ज्यादा भीमराव अंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा रखता ही नहीं। आश्चर्य तो तब होता है कि जब सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाली कल्पना वर्मा को एक बार रैगांव विधानसभा से विधायक भी रह चुकी हैं, उन्हें भी भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम नहीं मालूम। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से भीमराव अंबेडकर के नाम को भुला रहे हैं। कांग्रेसियों के आंदोलन के दौरान विशाल खबर के संवाददाता सुनील सिंह ने सबसे पहले अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साबिर खान से यह बात करने की कोशिश की कि आखिरकार भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या है। अब आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि साबिर खान किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट को आप क्या कहेंगे? मैं कुछ कहूंगा तो हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं दर्शकों से ही चाहूंगा कि वह ही बताएं कि मुस्कुराहट को आप क्या नाम देंगे। किस संबंध में आज आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है? जो लोकसभा में अमित शाह गृह मंत्री जी ने जो अंबेडकर जी हमारे संविधान रचयिता, उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की, उनको इस तरीके से संबोधित किया जो उनके मानने वाले हैं, जो ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है, जो उनको भगवान के तरीके से मानता है, उनको इस बात की चोट लगी और कांग्रेस पार्टी हमारी जो है उसने इस चीज़ का विरोध किया और उनसे सिर्फ माफ़ी की मांग ना करते हुए इस्तीफे की मांग के लिए हम लोगों ने ये प्रदर्शन किए हैं। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और अब सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, अब उनका सिर्फ इस्तीफा चाहिए। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम है? हेलो। इतना ही नहीं, इसके बाद विशाल खबर के संवाददाता ने जिला कांग्रेस ग्रामीण के संगठन मंत्री प्रदीप समदरिया से भी यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार आप भीमराव अंबेडकर के अपमान से इतने आहत होकर आंदोलन, प्रदर्शन, धरना कर रहे हैं, तो कम से कम आपको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या है। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ यह स्वीकार किया कि उन्हें भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम नहीं मालूम। किस संबंध में आज ये ज्ञापन? जो पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के उसमें जो अमित शाह जी ने बोला है, उनके विरोध में हम लोग बाबा साहब के सम्मान में और देश के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है उसके विरोध में ये पद मार्च था। और उसके सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जगह जगह पर कैमरा लगे होते हैं, कहीं उसमें इस तरह की वो हो तो सार्वजनिक करें कैमरे में। तो ज़बरदस्ती सरकार तानाशाही रवैया के विरोध में हम सब लोगों ने पदमार्च निकाला है और ये लड़ाई अभी और चलेगी आगे तक। भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम जो है तो पिताजी का नाम तो हमें मालूम नहीं।
मामला यहीं पर नहीं रुका। विशाल खबर के संवाददाता ने यह सोचा कि भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम और किसी को मालूम हो या ना मालूम हो, रैगांव की विधायक रह चुकी कल्पना वर्मा जो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ती हैं, उन्हें तो मालूम ही होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्व विधायक कल्पना वर्मा को भी भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम नहीं मालूम। इस संबंध में आज ज्ञापन में 2 मिनट ट्रैफिक जाम हो रहा है भाई। शाह जी ने हमारे भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या चीजें, इधर आ जाइए, बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पैदल मार्च तुरंत चले जाइए। भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम क्या है आपको? कल्पना वर्मा जिस समाज से आती हैं, उनका भी समाज सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है और जब भी बात शुरू होती है आरक्षण की तो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर का नाम जरूर आता है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि यदि भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद जिस तरीके से लोग सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ पाते। अब अगर कोई नेता भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान की वजह से टिकट पा रहा है, विधायक बन रहा है और उसे ही भीमराव अंबेडकर की जीवनी नहीं मालूम, उसे ही भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम नहीं मालूम, यह तो अच्छा हुआ कि विशाल खबर ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा। अगर दूसरा सवाल यह पूछ लिया जाता कि भीमराव अंबेडकर पैदा कब हुए तो शायद अधिकांश नेता यह भी नहीं बता पाते। अब कांग्रेस के नेता भीमराव अंबेडकर के कितने शुभचिंतक हैं, कितने अनुयायी हैं, कितने हित चिंतक हैं, इसका अंदाजा आप इन सवालों से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेता भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर से इनका कोई लगाव नहीं। कल्पना वर्मा के बाद विशाल खबर के संवाददाता ने कई वर्षों से कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा से भी यही सवाल पूछ लिया कि भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या है। गौर से देखिए इस वीडियो को। जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखिए। किस संबंध में आप यहाँ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। हमारे देश के नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से धक्का मुक्की की गई, जो लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है। आज हम सब लोग उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम लोग ये बाबा साहब सम्मान मार्च निकाल रहे हैं और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक बाबा साहब के सम्मान में केंद्र सरकार अपनी बात वापस नहीं करेगी। एक सवाल मेरा भी ये रहा है, मेरा एक सवाल है। हाँ, भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम है? भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम जो भी हो, मेरे को अभी। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा नेता जो कई वर्षों से कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हो, कांग्रेस की राजनीति में कई दशक बिता दिए हों, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नेता जिसने भीमराव अंबेडकर के नाम पर सैकड़ों भाषण दिए होंगे, सैकड़ों आंदोलन किए होंगे, सैकड़ों प्रदर्शन किए होंगे, लेकिन भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का वक्त दिलीप मिश्रा को भी नहीं मिला। भीमराव अंबेडकर को जानने का वक्त दिलीप मिश्रा को भी नहीं मिला। भीमराव अंबेडकर को समझने का वक्त दिलीप मिश्रा को नहीं मिला। सिर्फ दिलीप मिश्रा को भीमराव अंबेडकर को भुनाने का वक्त मिला। जब भी मौका मिलता है ये कांग्रेस के नेता भीमराव अंबेडकर को भुनाने की कोशिश जरूर करते हैं। कांग्रेस के नेता पूरे देश के अंदर हल्ला मचा रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया गया। अब विशाल खबर के सवालों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेता भीमराव अंबेडकर का कितना सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं, कितना उनको जानते हैं, कितना उनको समझते हैं। विशाल खबर के सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप गूगल में जाकर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कम से कम कांग्रेस के नेताओं को भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम जरूर मालूम हो जाए। हम तो बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम जरूर जान लें, क्योंकि इस देश में जो जानना जरूरी है वह चीज लोग नहीं जानते और जो नहीं जानना चाहिए वो चीज लोग जरूर जानते हैं।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें।